हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है सुनील। वो जो है वीजा पासपोर्ट बनवाता है और वहां से दुबई चला जाता है कमाने के लिए। और वो ड्राइवरी की नौकरी वहां पा जाता है। और सबसे बड़ी चीज है उनकी जो है ड्राइवरी पाता है, उसकी एक बीवी होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। और उन्हीं उसी खूबसूरत बीवी से वो शारीरिक संबंध बना लेता है। और उसके साथ तीन उसकी सहेलियां होती हैं जो उसके साथ में होती हैं। तीनों सहेलियां ये चारों के साथ सेक्स करता है। और सेक्स करने के बाद वो सहेलियां इसको जो है जबरदस्ती सेक्स इसके साथ किया करती थी और इसको एक बंधक बना लेती हैं। और इसे कहीं जाने नहीं देती हैं। बहुत परेशान रहता है, काफी काफी परेशान रहता है कैसे वहां से निकलूं। तो एक दिन होता क्या है कि जो शेख की जो बहन होती है वो किसी तरीके से इनको जो है वहां से सुनील को निकाल देती है। और सुनील जब काफी साल 2-3 साल बाद जो है वहां से निकलता है तो आनंद फानंद में तुरंत उसका वीजा पासपोर्ट उसकी बहन जो शेख की बीवी है देती है। और देने के बाद वहां से वो भागता है और वहीं से जो भाग के जो है इंडिया चला आता है। तो वो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि इतना भयंकर उबा रहता है और इंडिया भाग के आता है। तो वो चारों क्या करती हैं उसके साथ, आइए आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी सुनाते हैं जो कि एक दुबई की कहानी है जो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो बस दोस्तों यही मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि कहानी आपको कैसे लगी। क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियो आप लोग देख लेते हैं और देखने के बाद चले जाते हैं। तो दोस्तों आपसे विनती है कि आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक कहानी आपको बताता हूँ कि एक लड़का होता है सुनील जो कि इंडिया में काफी उबा रहता है, काम धंधा उसका नहीं रहता है। तो क्या करता है कि कुछ दोस्त उसको बताते हैं कि अरे तू बाहर चला जा यार, बाहर बहुत पैसा है, तो तुझे ड्राइवरी आती है, ड्राइवरी के काम में तुझे वहां रख लिया जाएगा, अच्छी तनख्वाह वहां मिलती है। तो वो क्या करता है, उसके मन में ये बात बैठ जाती है तो सोचता है कि हाँ मुझे भी विदेश जाना चाहिए। तो क्या करता है कि वीजा और पासपोर्ट बनवाता है। अब बनवाने के बाद जो है वो दुबई की ओर रवाना हो जाता है। और दुबई दोस्तों वहां से जब चला जाता है तो जाने के बाद उसको एक जगह एक शेख जो है, शेख के यहाँ उनको काम मिलता है ड्राइवरी का। और ड्राइवरी का काम वहाँ पे करने लगते हैं। कुछ दिन ड्राइवरी का काम करने के बाद उनका काम केवल इतना ही होता है सुनील जी का कि जो शेख की बीवी होती है उसको कहीं आना जाना रहता है, दवाई या कुछ घूमने या कुछ कपड़े वपड़े फैशन वैशन लेना जाना होता है। तो यही सुनील जो है उसके साथ जाता है। यही ड्राइवरी में सिर्फ उसको यही काम था। तो उसका जो है इसी तरीके से जीवन उसका बहुत ही अच्छा चल रहा था और दिन भी बहुत अच्छे कट रहे थे, सैलरी भी उसको अच्छी मिल रही थी और सब उससे खुश भी थे। और ये भी वहां जाके बहुत खुश रहता था क्योंकि जो है जिससे मन मुताबिक काम मिल गया था, मन मुताबिक पैसा मिल रहा था, अब उसकी जिंदगी और अच्छे से चलने लगी थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो शेख की बीवी होती है बहुत ही कमसिन जवान और हसीन होती है, बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन वो हंसती बोलती नहीं है, सिर्फ वो गाड़ी में आके बैठ जाती है, इससे कहती है चलो ड्राइवर आज कपड़े लेना है, आज दवा लेना है, बस इसी के लिए उसका इस्तेमाल करती थी और ये उसी के वजह से जाया करता था। तो बस इसका यही काम था कि उनको जो है जो उनकी बीवी होती है शेख की, उनका नाम रेशमा होता है। अब वो क्या करती हैं कि बस इसका इतना ही काम था कि वो जाती थी, गाड़ी बैठती थी और मुंह लटका के बैठ जाती थी और जाके सामान लेती थी और चुपचाप चली जाती थी। लेकिन सुनील जो है कई बार उससे सोचता है कि उससे पूछूं कि मालकिन आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, इज्जत है और इतना सब कुछ, आपका हस्बैंड भी है, सब कुछ होने के बाद आप इतना उदास क्यों रहती है, मन में खुशी क्यों नहीं रहती है। तो पूछने की कोशिश कई बार करता है लेकिन पूछ नहीं पाता है। लेकिन इसी तरीके से कुछ समय बीतता है तो बीतने के बाद जब वो देखता है कि वाकई कभी इसके मन में खुशी नहीं होती है, कभी हंसती बोलती नहीं है, तो एक दिन वो पूछ बैठता है, पूछता है कि मैडम आप जो है कभी हंसती नहीं बोलती नहीं है, क्या बात है, आप हमेशा मुंह लटकाए रहती हैं, सिर्फ कभी कुछ तो बोला करिए, आप क्या कोई बात है क्या, आपको कोई शारीरिक समस्या है, क्या समस्या है, आप हमेशा शांत रहती हैं, शांत स्वभाव की रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं, आप
आपका चेहरा भी मुरझाया रहता है, और जो कि आपके पास सब कुछ है। तो वो कहती है कि रेशमा जो कहती है क्या कहूँ, अगर मैं कुछ आपसे बताऊंगी तो मेरी ही बदनामी होगी, तो मैं आपसे क्या बताऊं। तो कहते हैं नहीं बता दो, बताने से मन हल्का हो जाता है, कम से कम इसी बहाने जो है तुम कुछ बताओगी तो मैं भी तुमको राय दूंगा कि तुम कैसे खुश रहो। तब वो सोच के एक दिन बता ही देती है। कहती है कि देखिए मेरे पास सब कुछ है, मेरा पति जो है मुझसे ज्यादा बात नहीं करता है, बस आता है, खाता है, पीता है, अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन कभी हम लोग के शादी करने करने के बाद वो कभी भी वो प्यार हमको दिया ही नहीं। वो हमसे प्यार ही नहीं करता है, कभी जिस्मानी जिस्मानी रिश्ता हम लोगों में बना ही नहीं। और जब से मैं यहाँ पे आए हूँ बस खाना पीना कपड़ा लेता यही तक है। मेरे भी बहुत ही अरमान है कि मैं भी अपने पति के साथ घूमूं फिरूं, आपको अच्छी बातें करूं, कुछ उसके साथ समय बिताऊं। लेकिन उनके पास समय ही नहीं रहता है, हमेशा काम में बिजी रहते हैं, जब भी आते हैं काम काम काम, बस यही उनके पास है, मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। मेरे भी कुछ अरमान हैं। तो कहता है कि देखिए मैडम ये तो बात सही है, जब अगर पत्नी को अगर कोई शारीरिक सुख नहीं देगा तो चाहे जितना ही कुछ कोई क्यों न दे दे, उसका मन कभी भरेगा ही नहीं, कभी भी नहीं भरेगा। क्योंकि हर चीज जरूरत होती है, कपड़े की, लत्ते की, पैसे की, कौड़ी की और गाड़ी की। लेकिन एक जो शारीरिक सुख, जो जिस्मानी सुख होता है वो अलग चीज होती है। उससे आदमी का शरीर खिल जाता है, आदमी का शरीर बढ़िया हो जाता है, वो खुश रहने लगता है। आपको यही कमी है। तो वो कहती है, रेशमा कहती है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ प्यार करना चाहोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अगर शेख जी जान गए तो मुझे यहाँ से निकाल भी देंगे और जान से मार भी देंगे। तो इस वजह से कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद जो है बहुत ही कोशिश करती है कि उसको समझाने के लिए, कि वो मानता नहीं है। और फिर वो जो है जाती है कपड़े खरीदने, फिर वो बैठाता है गाड़ी पे और कहता है मैम चलिए मैडम जी, और मुझे सब काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो है मैं वहाँ से कमाने इंडिया से आया हूँ, अगर कोई गलत हो गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे कुछ बोलता नहीं है। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, फिर वो भी कुछ नहीं बोलती है रेशमा। एक दिन होता क्या है कि ड्राइवर के पास एक फ़ोन आता है, इसकी माता जी का फ़ोन आता है। तो माता जी कहती हैं कि बेटे क्या हाल चाल है। तो इस पे जो है सुनील कहता है कि मम्मी मैं यहाँ बहुत ही अच्छे से हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी है और मैं यहाँ घूमता फिरता हूँ, सब कुछ है। मुझे सिर्फ काम इतना मिला है कि मैं अपने मैडम को जो है, जो शेख जी हैं, शेख की बीवी जो है, उनको खाली छोड़ना होता है, घर लाना होता है, बस यही मेरा काम होता है। बाकी मैं बैठा रहता हूँ, खाता पीता हूँ, घूमता हूँ, बस ये, और मुझे कोई काम नहीं रहता। तो माँ कहती है ये तो सब ठीक है बेटे, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और मुझे डॉक्टर 5 लाख रुपया मांग रहा है, 5 लाख रुपया मांग रहा है मुझसे जो है इलाज कराने का, मेरा ऑपरेशन होगा। तो कहते हैं ऐसे माँ ऐसा तुमको क्या हो गया। तो कहता है कि माँ मुझे कैंसर की चपेट में आ गई हूँ और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है, तो बेटा कुछ पैसे की व्यवस्था कर, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तो इस पे जो है वो कहता है कि नहीं माँ तुम्हारी जान नहीं जाने दूंगा, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ करता हूँ। उसके समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ, परेशान रहने लगता है। तो जो रेशमा होती हैं एक दिन पूछ बैठती हैं क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम पहले तो बड़े खुश रहते थे। तो कहते क्या बताऊं मैडम, मुझे बहुत दिक्कत हो गई है, मेरी माँ को कैंसर हो गया है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा, कुछ पैसे की व्यवस्था है, कहाँ से व्यवस्था करूं, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो कहती कितने पैसे की जरूरत है। तो कहता है कि 5 लाख की जरूरत है और भी पैसा लग सकता है, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो इस पे कहती है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगी। तो कहती है सच मैडम आप मुझे 5 लाख रुपया देंगी। तो कहते हैं हाँ देंगी, लेकिन तुम्हें एक मेरा काम करना पड़ेगा। तो कहता है कैसा काम। तो कहती है कि काम ज्यादा बड़ा नहीं है, बस मुझे तुम्हें खुश करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं अपने पति के साथ जो है जिस्मानी सुख नहीं पा रही हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, वो तुम पूरी कर दो। तो इस पे वो कहता है कि मैडम अगर आगे कोई बात हुई तो कहता है कि बात कोई नहीं होगी, कोई नहीं जान पाएगा, मैं बताऊंगी तब होगा ना, और मैं जानती हूँ तुमको उसी तरीके से करना होगा जैसे मैं कहूंगी। इस पे वो तैयार हो जाता है और 5 लाख रुपया लेके घर भेज देता है और कहता है कि मम्मी का इलाज अच्छे से कराओ और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं ला के दे दूंगा।
उसकी मम्मी का वहाँ इलाज होने लगता है और ये बहुत सी सुनील खुश होने लगता है, खुश हो जाता है। फिर एक दिन मालकिन उसको कहती है कि अब शेख साहब 3-4 दिन नहीं आएंगे, अब तुम आओ मेरे कमरे में आओ, अब हम लोग शारीरिक सुख का मजा लेते हैं। फिर वो क्या करती है, एक एक कपड़ा उतारने लगती है। उतारने के बाद ये जो सुनील होता है ये भी बड़ा खुश हो जाता है, ये भी अपना कपड़ा उतारता है और नग्न हो जाता है और वो भी, और फिर उसको एक एक अंग को सहलाने लगता है और फिर उसकी बाहों में पूरी तरीके से वो सिमट जाती है, चिपक जाती है रेशमा, और रेशमा पूरी तरीके से उसको पूरा भरपूर मजा आने लगता है, क्योंकि पहली बार वो सुख देख रही थी। उसको पूरी तरीके से संतुष्ट कर देता है सुनील। उसको भी बड़ा मजा आने लगता है, वो भी कहता है कि मुझे भी यही इसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा था। और दोनों उसका भरपूर मजा लेते हैं सेक्स का। और सेक्स करने के बाद जो है फिर वो जो रेशमा होती हैं कहती हैं चलो कुछ हम लोग बाहर कुछ खा पी आए, आज हमें बाहर चलना है। तो इस पर जो है बड़ा खुश हो जाता है सुनील और फिर गाड़ी लेके चल जाता है। और जाने के बाद उनको बढ़िया बढ़िया वहाँ पे और खाने वाने खाती हैं और घूमती हैं और पूरा खुश रहने लगती हैं। पूरा शरीर खिलखिलाया रहता है और मुरझाया हुआ चेहरा भी बहुत ही अच्छा होने लगता है और बहुत ही खुश रहने लगती हैं। तो एक दिन शेख जो होते हैं, उनका इकबाल नाम रहता है, तो इकबाल शेख कहते हैं कि क्या बात है आजकल तुम बहुत चहक रही हो। तो कहती है क्या बताऊं, आप तो समय ही नहीं देते हैं। और तो कहती है कि नहीं समय मैं दूंगा, थोड़ा इसमें मैं परेशान चल रहा हूँ, कुछ दिन बाद समय दूंगा। तो वो जो है फिर उसके बाद जो है वो कह के चले जाते हैं। जाने के बाद ये रेशमा जो है जब खुश रहने लगती है, तो एक दिन इनकी सहेलियां तीन ठो रहती हैं, 3 सहेलियां रहती हैं। तो कहती हैं कि रेशमा ऐसी क्या बात है कि तुम पहले मुरझाई सी रहती थी, पहले तुम्हारे पता ही नहीं चलता था, हमेशा सूखी सी रहती थी, तुम्हारे चेहरे पर ग्लोइंग नहीं थी, हंसती बोलती नहीं थी, एक बार तुम्हारे में ऐसा क्या चमत्कार हो गया तुम इतनी खुश नजर आती हो। तब वो कहती है कि इस खुशी का राज देखो जिस्मानी सुख होता है। जब तक मैं जिस्मानी सुख नहीं लिया, जब तक मैं नहीं लेती थी, तब तक मुझे कोई मजा नहीं आता था। मेरे पति कभी मुझे वो सुख कभी दिए ही नहीं। मैं तो तीनों पूछती हैं कि फिर तुमको ऐसा सुख कहाँ से मिला। कहते हैं कि मेरा एक ड्राइवर है सुनील, मैं उसी के साथ जिस्मानी सुख की भूख उठाती हूँ और उससे पूरा भरपूर मजा आता है। आज मेरे खुशी का राज है कि पूरा शरीर मेरा खिल उठा है, मेरा चेहरा दमक उठा है और हंसने बोलने लगे हो, पूरे मेरे शरीर की उमंगें जागने लगी हैं। अब मैं बड़ी खुश रहती हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। तो उस पे वो तीनों सहेलियां कहती हैं कि यार यही बात तो मेरे साथ भी है, मेरा भी पति कमाता है, सब कुछ है, हट्टा कट्टा है, लेकिन मेरे साथ समय ही नहीं देता है। हम लोग औरतों के साथ यही तो बस एक कमी है कि सब कुछ होने के बाद जो है हम लोग जिस्मानी सुख नहीं पाते हैं और हमें भी ये परेशानी है। तो तुम अपने नौकर से बात करो, अगर वो मेरे साथ भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक ही रहेगा। तो इस पे वो कहती है कि अरे वो किसी तरीके से तो माना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसे 5 लाख की जरूरत थी और उसकी माँ बीमार थी, तब तो पैसे उसको दिया हूँ, तब तो मेरे साथ जिस्मानी सुख दिया है। और सबसे बड़ी चीज है तुम लोग के साथ वो कैसे सेक्स कर सकता है, तुम लोग भी कुछ उसको दोगी तभी होगा। तो कहती है हम लोग तो उतना पैसा उसको नहीं दे पाएंगे जितना तुम दे रही हो, लेकिन हम लोग कुछ बंदोबस्त उसका कर देंगे, जरा उससे बात तो करो। तो एक दिन रेशमा जो है उसके साथ शारीरिक सुख प्राप्त कर रही होती है, सुनील के साथ सारा संबंध बना रही होती है, और बनाते ही में उससे एक बार बोलती है, कहती है सुनील तुमको मजा आ रहा है। तो कहता हाँ बहुत मजा आ रहा है, आपके साथ तो मेरी जिंदगी ही स्वर्ग हो गई है। तो कहती है कि तुमसे एक बात बोलूं। तो कहता है बोलो। कहते हैं कि मेरी 3 सहेलियां हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत हैं, जवान है, सब कुछ है, लेकिन वो भी इसी चीज से वंचित हैं, उनको भी प्यार नहीं मिलता है, तो क्या तुम उनको सुख दोगे। तो वो भड़क जाता है, कहता है तुम क्या समझती हो मैं यही सब करता हूँ क्या, तुम जानती नहीं हो कि मुझे पैसे की जरूरत थी और मैं मजबूरी में तुम्हारे साथ ये काम कर रहा हूँ। तो क्या तुमको मजा आ रहा है ना। कहते हैं मजा अब आने लगा। तो क्या इसी तरह तुमको उनमें भी मजा आएगा, कुछ पैसे की व्यवस्था कर देंगी वो तुमको, तो तुमको पैसा और 10 गुना मिलने लगेगा, तुम्हारी जीवनचर्या और अच्छे से चलेगी, तुम्हारी माँ का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा और तुम जो है पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो तुम घर अपना जाके और बढ़िया आलीशान बनवा लेना। तो इस पे भी कुछ उसको लालच आता है। तो वो कहता है चलो अच्छा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हो सकता है। तो कहती है ज्यादा दिन नहीं करना, कुछ ही दिन करना। तो वो क्या करती है कि तीनों सहेलियां जो है
इनके घर आ जाती हैं और रेशमा को कहती हैं कि देखो ये मेरे साथ कुछ करेगा तो चलो कुछ नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में हम लोग इसको ले चलते हैं। तो बेसमेंट नीचे वहीं अंडरग्राउंड बेसमेंट होता है, तो बेसमेंट में ले जाती हैं। तो क्या करता है, पहले तो रेशमा जी से संबंध बनाता है और उसको पूरा मज़ा आता है। मज़ा आने के बाद फिर दूसरी जब तैयार होती है, तीनों कहती हैं कि मेरे साथ भी सेक्स करो। तो वो कहता है कि देखो मैं आज थक गया हूँ, आज करने का मूड नहीं है, मैं कल करूँगा क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो इस पे वो तीनों तीनों जो है कहती हैं कि ऐसा है तुमको मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा, चाहे जैसे करो, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि आज मुझे पूरा मन कर रहा है। तो इस पे जो है वो क्या करती हैं, वो भागने लगता है तो उसको पकड़ के वो तीनों चारों एक कुर्सी में बांध देती हैं और बांधने के बाद तो उसको कहती हैं कि तुमको मेरे साथ सेक्स करना ही पड़ेगा चाहे जैसे करो, क्योंकि जो है मैं आज मुझे सेक्स की ज़रूरत है। फिर वो क्या करती हैं कि ज़बरदस्ती जो है उसके साथ जो है नोचा घसोटा करती हैं और प्यार करती हैं। और प्यार करने के बाद उसको जो है ज़बरदस्ती उसके साथ उसके उसके प्राइवेट पार्ट को हिलाती हैं और उसको खड़ा करती हैं। खड़ा करने के बाद बारी बारी से वो तीनों जो है उसके साथ सेक्स करती हैं। अब पूरी तरीके से सेक्स करने के बाद उनको पूरा भरपूर मज़ा आ जाता है। आने के बाद वो कहती हैं रेशमा से, ठीक है रेशमा ऐसा है हम लोग चलती हैं और फिर कल आएंगे। इस पे जो है कह के चले जाती हैं। इससे जो है रेशमा कहती है कि अब तो तुमको जो है ड्राइवरी करने में भी दिक्कत होगी, सबसे बड़ी चीज़ है तुम बाहर जाओगे सबको बताओगे तो हम लोग को भी बदनामी होगी। अब तुमको बाहर नहीं जाना है, तुमको यहीं रहना है। तो इस पे कहता है कि मालकिन मुझे छोड़ दीजिए, मैं अगर आपको ऐसी बात है तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा, अपने देश चला जाऊंगा। तो इस पे कहती है तुमको देश नहीं जाना है, तुमको यहीं रहना है क्योंकि जो है तुम्हारा जो वीज़ा है पासपोर्ट है सब मेरे पास है, समझे, और तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुमको यहीं पे जिस्मानी सुख हम लोग को देना है चाहे जैसे दो, बस मैं इतना है। तो कहते हैं कि वो कहता है मैडम आप तो बहुत सही थी, इन लोगों के बहकावे में आप भी ऐसी बोल रही हैं। कहते हैं तू बाद में आया, वो मेरे पहले की दोस्त है और तुमको सब जब मुझे सुख दे रहे हो तो उन सबको भी सुख दो, उनको भी जिस्मानी भूख है बहुत तगड़ी और मेरी बचपन की सहेली है। तो इस पे वो कुछ बोल नहीं पाता है। अब वो सब आती हैं, आने के बाद उसके साथ फिर तीन सहेलियां दूसरे दिन भी उसके पास आ जाती हैं। आने के बाद वो उसको जो है कपड़े उतारती हैं और उसके साथ पूरी तरीके से सेक्स करती हैं, सेक्स करवाती हैं। सेक्स करवाने के बाद इसको बढ़िया बढ़िया खाने को पीने को भी देती हैं और कहती हैं तुम भरपूर खाना खाओ, पोटास पूरी शरीर में रखो, खूब सेब संतरा अखरोट बादाम पिस्ता सब इसको देती हैं, ला के खूब खिलाती पिलाती हैं और इसे तैयार भी करती हैं। और फिर इसके साथ जो है हर दूसरे तीसरे दिन इसके पास आती हैं और शारीरिक सेक्स संबंध बनाती हैं। फिर इसे गाड़ी भी नहीं चलाने देती हैं क्योंकि जो है क्यों ये जानती हैं कि अगर ये बाहर जाएगा तो ये कुछ किसी को बता देगा, फिर हम लोग की बदनामी होंगी। फिर इसी तरीके से कुछ समय बीतता है, साल डेढ़ साल जब हो जाता है तो इसको एकदम कुफ्त होने लगती है। ये एकदम परेशान हो जाता है, सोचता है किसी तरीके से इस दलदल से निकलूं, लेकिन दोस्तों वो निकल नहीं पाता है क्योंकि उसका वीज़ा पासपोर्ट जो है वही जो रेशमा होती हैं उसकी मैडम वो कहीं अपने पास रख लेती हैं और इसको बताती नहीं है। एक बार निकल के भागने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है क्योंकि ना इसके पास वीज़ा रहता है ना पासपोर्ट रहता है। तो ये सोचता है कि कैसे अब यहाँ से निकलूं, क्योंकि जो है वीज़ा पासपोर्ट नहीं होगा तो हमें आगे जाके कोई कस्टम अधिकारी रख लेगा, धर लेगा और हमें जेल भी भेज सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है वो सोचता बहुत है लेकिन इनके चंगलों से निकल नहीं पाता है। अब वो बहुत ही परेशान रहने लगता है, सोचता है कि कैसे निकलूं, तो उसका कुफ्त होने लगती है। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि जो इकबाल साहब होते हैं उनकी एक बहन होती है, वो ऊपर आती है तो इनकी जो बीवी होती है रेशमा वो कहीं काम कर रही होती है। तब वो जो है रुखसाना जो है जो उनकी बहन होती है इकबाल साहब की, वहीं बैठ के कुछ टीवी पे प्रोग्राम देख रही होती हैं। तो अचानक से किसी आवाज़ आती है, धाड़ भड़बड़ की आवाज़ आती है। तो कहती है कि आवाज़ ये बेसमेंट से कहाँ से आ रही है, क्या बात है नीचे से आवाज़ आ रही है। तो वो क्या करती है कि धीरे से नीचे जाती है और जब नीचे देखती है तो एक खूबसूरत जवान जो लड़का जो है वहाँ पे कुर्सी में बंधा हुआ रहता है। तो उसको जब बंधा हुआ देखती है तो उसके
मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर ये तो लड़का जो है, जैसे मेरा दोस्त था, चाहने वाला, मुझे बहुत प्यार करता था, और वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में वो मर जाता है, तो बिल्कुल उसी उसी टाइप का, बिल्कुल लंबा चौड़ा, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। तो वो सोचती है, तो उसके कुछ कहने के सोचती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है, और उससे पूछती यही है कि अरे तुम्हें यहाँ बांध के कौन रखा है। उसके मुंह पे टेप बंधा होता है, और फिर क्या करती है कि उसके मुंह से टेप निकालती है, हाथ खोलती है, और उससे पूछती है कि ये सब हर सब तुम्हारा कैसे हो गया, क्या, कौन तुमको बांध के रखा है। तो इस पे जो है सुनील जो है फपक के रोने लगता है, और कहता है कि ये आपकी जो भाभी साहिबा है, इन्होंने ही मुझे यहाँ बांधा है, और मुझे बांध कर मेरे साथ जो है सेक्स करती हैं, और यहाँ पे उनकी 3 सहेलियाँ और आ जाती हैं, उनका वो साथ देती हैं, और सब मुझे जो है जबरन जो है मुझे चोटती घसीटती हैं, और कभी कभी तो मारने भी लगती हैं कि मेरे साथ सेक्स नहीं करोगे तो तुमको मारूंगी, पीटूंगी, और तुमको जेल भिजवा दूंगी। तो इस पे जो है मैं मजबूर है, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि देखो, ऐसे तो तुम निकल नहीं पाओगे, भागना चाहोगे तो तुम्हारे पास पासपोर्ट वीजा है नहीं, तो तुम भाग भी नहीं पाओगे। तो कहता है कि कैसे करूं मैं, यहाँ से कैसे निकलूं। तो कहता है एक चारा है कि मैं कोशिश करती हूँ, तुम जैसे हो बताना नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहना, और मैं कोशिश करती हूँ तुमको निकालने की। फिर वो ऊपर जाती है, और उसी तरह टेप और बांध देती है, मुंह पे टेप लगा देती है, और लगाने के बाद ऊपर जाती है, और जाने के बाद अपने भाभी से कहती है कि भाभी जी, मेरा एक दोस्त था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, तो प्यार करती थी, अब वो दोस्त नहीं है, मुझे भी जिस्मानी सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई लड़का हो तो बताइए। तो इस पे कहती है कि अरे किसी तरीके से तो मैंने एक दोस्त बनाए, एक नौकर को फंसाया था, एक नौकर को अपनी जिस्मानी भूख मिटा रही हूँ उससे। तो कहती है कि इसी से तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे भी चेहरे की रंगत बदल गई है, तुम भी खुश रहने लगी हो, और तुम्हारी जिस्म की भूख मिट रही है, तो मुझे भी कुछ बताओ, मैं भी अपनी जिस्म की भूख मिटाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कोई लड़का मिल जाए तो मैं भी अपने आप को सुख मिटाऊँ उसका। तो इस पे जो है वो कहती है कि देखो, तुम किसी से बताना नहीं, तुमको मैं बता देती हूँ कि वो जो लड़का सुनील है, उसको मैं नीचे रखी हूँ, और उसके साथ सेक्स करती हूँ, तुम चाहो तो तुम भी कर सकती हो। तो इस पे कहती है कि लेकिन वो तो कर लूंगी, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो है, इसका वीजा और पासपोर्ट जो है, इसको संभाल के आप रख लीजिए, क्योंकि अगर ये पा गया तो किसी दिन जो है यहाँ से भाग जाएगा। तो इस पे कहता है अरे वो पाएगा कहाँ, मैंने ऐसी जगह रखा है, जो संदूक है ना, संदूक के नीचे किनारे ऐसी जगह रखा है कि जिंदगी में नहीं पाएगा, क्योंकि उसी के नीचे ही मैं लेटती हूँ। इसको क्या पता कि वो संदूक कहाँ से खुलेगा, वो बिस्तर के संदूक जो रखा है कहाँ पे रखा है। तो वो ये सब जान जाती है, और जानने के बाद जो है एक दिन क्या करती है, चुप्पे से जो है वो संदूक में से पासपोर्ट और वीजा निकाल देती है, और निकालने के बाद जो है उस लड़के के पास, सुनील के पास जाती है, और जाने के बाद उसका हाथ खोल देती है, उसका टेप मुंह से निकाल देती है, और कहती है कि ये वीजा पासपोर्ट लो और तुम यहाँ से निकल जाओ इंडिया। तो वो कहते हैं, और उसको कुछ पैसे भी देती है, और देने के बाद हसरत भरी नज़रों से उसको देखने लगती है। तो देखने के बाद उस कुछ रोने टाइप की रुआंसी हो जाती है। तो इस पे वो सुनील बहुत खुश हो जाता है, धन्यवाद देता है, कहता है तुम्हारी वजह से आज उस चंगुल से निकल पाया, नहीं तो मैं निकल नहीं पाता। आज 2-3 साल से आज मेरी मेरी जो है बाहर निकलने को तरस गया। तो इस पे कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्यों, क्या दिक्कत है। तो कहते हैं कि देखो, मेरा एक दोस्त था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूबहू था, अगर वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया है, और हम लोग बहुत प्यार करते थे, शादी करने वाले थे, लेकिन मैंने तुमको जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि बिल्कुल मेरा वही ट्विंकल दोस्त था, लेकिन जो है मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं ज़रा भी कुछ कहती तो तुम भी मुझे उस औरतों की तरह से सोचने लगते, और मुझे तवज्जो नहीं देते। इसी वजह से मैंने आपको कुछ बताया नहीं। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है, तुमने मुझे आज़ाद किया है, अगर तुमको मुझसे प्यार है तो चलो हम लोग इंडिया चलते हैं, वहीं पे अपना अपना गुजर बसर वहीं पे करेंगे, अगर तुम मुझसे अपने लायक समझो तो। तो उस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो मेरे पास जो दोस्त था वो भी तुम्हारी शक्ल का था,
तो मुझे लगता है कि वही है। तो वो राज़ी हो जाती है और अपना वीज़ा पासपोर्ट बनवा के जो है वो वहीं से दोनों जो है इंडिया चले आते हैं। और इंडिया आने के बाद वो क्या करती है कि एक लेटर जो है रख देती है अपने भाई के कमरे में। और रखने के बाद वो जब वहाँ इंडिया चली जाती है और इंडिया में दोनों ये लोग शादी कर लेते हैं और गुजर बसर अच्छे से करने लगते हैं। और एक जो शेख होता है जब देखता है उस लेटर को पढ़ता है तो उसकी बहन बताती है कि भैया मैं इंडिया जा रही हूँ, क्योंकि जो है इंडिया में मुझे ये जो आपका जो ड्राइवर था मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मुझे जो है मेरे दोस्त की पूरी याद दिलाता था और मुझे खुश भी रखेगा। मैं इंडिया जा रही हूँ। और इसकी पूरी दास्तान बता देती है कि भाभी और इसकी 3 जो बहनें हैं इसके साथ बहुत ही गंदा सलूक करती थी। इसे नीचे कमरे में बांध के रखती थी और कुछ खाना पीना भी नहीं देती थी। कभी कभी तो ये भूखा रह जाता था। तो इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। और फिर वो जब उसका भाई जो है वो लेटर पढ़ता है तो अपनी बीवी को बहुत ही मारता पीटता है और सबको जो है वो तीनों चारों को जो है जेल पहुंचा देता है। जेल पहुंचा देता है और वो सब जो है सलाखों के पीछे हो जाती हैं। और इधर जो है ये सुनील जो है जो रुखसाना होता है उसके साथ अच्छे पे गुजर बसर दिन करने लगता है। ये दोस्तों कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो आप लोगों को एक और अच्छी इससे बढ़िया कहानी आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह बने रहिएगा। धन्यवाद।